नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन सिचुएशन जो है वो आप देख रहे होंगे रोज़ बरोज़ जो है वो सामने आ रही है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि जब शहबाज शरीफ साहब को यूके जो है वो जाना है, और बहुत अहम उनके पास जो है वो मैसेज है, एक अहम प्लान है जो उन्होंने जाकर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वहाँ डिस्कस करना है एंड देन वापस आना है। लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि मियां शहबाज शरीफ साहब जाएं, और आपने देखा कि ज़मानत होने के बावजूद अदालत ने उनको ज़मानत भी दी, एंड देन उसके बाद जब उन्होंने मुल्क से बाहर इलाज के लिए कहा तो उनको 8 हफ्तों का इजाज़त भी मिली, और उसके बावजूद जो है वो FIA इमिग्रेशन ने शहबाज शरीफ को रोक लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ को जो रोका है इमिग्रेशन ने, वो किसने रोका है, किसके कहने पे रोका है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और चीफ और फलां और ये उनकी तरह नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती शहबाज शरीफ को नहीं जाने के लिए, तो फिर उनकी ज़मानत ही नहीं होती कई अरसे से। हालांकि उनके ऊपर कोई केस सामने नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उनकी ज़मानत नहीं हो रही थी। हमजा शहबाज की ज़मानत नहीं हो रही थी, केस उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन पे जो बहुत सारे फैसले हैं, वो फैसले दबाव की बुनियाद पे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इससे कोई माने या ना माने। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग कह रहे थे कि जी इधर से फ़ोन गया और इमरान खान ने बाजवा साहब से कहा और बाजवा साहब ने वहाँ से घुमा दिया, और फिर यहाँ जो है वो FIA वालों नहीं 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 नहीं, FIA पहले भी जो है वो नैब, अब नैब बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को यूके नहीं जाने देती, मैं बहुत अहम बात कर रहा हूँ और बहुत अहम लोगों से गुफ्तगू के बात कर रहा हूँ, कि अगर शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट रोकती तो फिर हुकूमत को चैमो पौ करने की ज़रूरत नहीं थी, और आपके उसकी उनकी ज़मानत ही नहीं होती, बात ही ख़त्म हो जाता। उनकी ज़मानत हुई पहला अदालत से, और दूसरा उनको फौरी तौर पर जाने के लिए इजाज़त मिल गई। ये भी नहीं कि ये प्रोसेस लंबा हुआ हो, फौरी तौर पर ग्रांट की गई उनको लीव के जी आप जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, न सिर्फ उनको इजाज़त दी गई बल्कि आज अदालत बरहम है कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को कैसे रोक लिया। तो ये जरा चेन है, इसको जरा गौर कीजिएगा। तो ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ नहीं जनाब, ये तो बहुत बड़ा मैसेज लेके जा रहे हैं, इसीलिए सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। हाँ, हुकूमत भी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। आपने सुना है कि जी असद उमर साहब ने कहा है कि अगर उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा तो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट यानी असम्बली तोड़ देंगे। तो इमरान खान साहब एक वजारत उज़्मा एग्जिस्ट तो करते हैं ना, और उन्होंने अपने लोग तो बैठाए हुए हैं। अब जाहिर है फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है FIA। अब FIA वाले डिक्टेशन कहाँ से लेते हैं? अब ज़रूरी तो नहीं कि फौरी तौर पर डिक्टेशन उनके पास कहीं से और आएगा, उन्होंने हुकूमत के साथ चलना होता है। तो हुकूमत किसी तौर पर शहबाज शरीफ को जाने नहीं देती है। वो एक पार्टी है, बिल्कुल है। दूसरी पार्टी है आपकी अदालत जो कि उनको भेज रही है। तीसरी पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ खड़ी है, कोई कहता है नहीं जी वो अदालत के साथ खड़ी है। तो फैसले आपको साफ बता रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती तो ज़मानत नहीं होती, या उनको कम से कम ज़मानत हो भी जाती तो उनको जाने की इजाज़त अदालत से नहीं होती। तो गोया इधर दोनों चीज़ें जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है एक तरफ नज़र आ रही है, हुकूमत उनको रोक रही है। और आपने एक बात इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी एक बात सुनी थी कि हम शहबाज शरीफ को रोकने के सिलसिले में मुसलसल कानूनी तौर पर हर तरीका इस्तेमाल करेंगे और हम अदालत से रुजू करेंगे। तो अगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है तो फिर अदालत की क्या ज़रूरत है? फिर तो कोई मसला नहीं है, अदालत ने तो ऑलरेडी फैसला दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत अगर ये जुमला कह रही है कि हम शहबाज शरीफ को रोकने के लिए अदालत यानी अब हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वो ये बताना चाह रहे हैं
हाई कोर्ट को भी, और वो ये बताना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी कि हम इनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो गोया अगर इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत को रिलीफ मिलना होता तो फिर यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज में होती तो ना इनकी ज़मानत होती, ना इनको फौरी तौर पर जाने का उनको इजाज़त मिल जाती अदालत से, और इस सिलसिले में जो है वो कोई रुकावट नहीं होती। हाँ, जो इस वक्त FIA इमिग्रेशन में रुकावट हुई है वो प्योरली रुकावट जो है वो हुकूमत की है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर FIA ने रोका है तो फिर तो फेडरल मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो शहबाज शरीफ कह रहा हूँ, शेख रशीद साहब कहाँ हैं? शेख रशीद साहब को आना चाहिए ना, उनको बात करना चाहिए ना। लेकिन आपको पता है शेख रशीद साहब किसके आदमी हैं, कहाँ नौकरी करते हैं? गेट नंबर 4 की नौकरी करते हैं। वो कभी जिस तरह कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान फासले बढ़ चुके हैं, असद उमर साहब ने भी उसकी बात की, हमने भी बात की, ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि ये जो शहबाज शरीफ की मूवमेंट हो रही है, शहबाज शरीफ जा रहे हैं और नवाज शरीफ के पास, और वहाँ फौरी तौर पर बहुत अहम डिस्कशन है, फिर वापस आना है। तो ये कहाँ बता रहा है कि इधर क़ुर्बत हो रही है और इधर दूरी हो रही है। तो उस सूरत हाल में ज़ाहिर है कि जनाब आली हुकूमत जो है वो अपना एक रोल अदा करेगी। हुकूमत जो है वो जो भी उसके बस में होगा वो करेगी। शेख रशीद साहब का जो मैं कह रहा था, वो अगर हुकूमत के साथ खड़े होते तो अभी उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता और बड़ी बड़ी धमकियां होती और बड़ी बड़ी बातें होती। अब तक तो उनकी कोई धमकी, कोई बड़ी बड़ी बातें, कोई एक्शन, जिस तरह कहा था कि हम नवाज शरीफ के पासपोर्ट को यूं कर देंगे और फलां को यूं कर दूंगा और फलां को यूं कर दूंगा। आज जो शहबाज शरीफ जा रहे हैं वो FIA का मसला है, वो उनके सुपरविजन में है, लेकिन उनकी आवाज़ चूं से पू नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो 4 नंबर गेट के एक और तस्दीक है कि शेख रशीद साहब की खामोशी है। तो इस वक्त टकराव जो है वो शहबाज शरीफ के मसले पे अदालत, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, ये आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो इख्तलाफात हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में बढ़ चुके थे वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। और क्या हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेगी, शहबाज शरीफ के लिए रोक सकेगी? और दूसरा ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ को जो है वो भेजने में जो वो रिलेक्टेंट है वो अपने मकसद में नाकाम होगी? क्या जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे फैसले पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और वो लेटर भी उन्होंने निकाल दिया है हर उस इदारे को, तो क्या अदालतें जो हैं वो बैकआउट होंगी? तो 3 की लड़ाई है, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदालत। और यहाँ हालात ये हैं कि शहबाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट और अदालत एक तरफ नजर आ रहे हैं और हुकूमत दूसरी तरफ नजर आ रही है, और वो बराह रास्त क्लैश करने के बजाय अब वो कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत कोई रिलीफ लेने जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देगी? जबकि यहाँ हाई कोर्ट ने जो है उनको रिलीफ दे दिया है, और माजी में भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसले किए हैं जो मुल्क के अरबाबो इख्तियार चाहते हैं। ज्यादातर फैसले ऐसे हुए हैं। तो गोया चंद दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि शहबाज शरीफ को हुकूमत रोक सकी या हुकूमत जो है वो नाकाम हुई, और वो इदारे, वो लोग जो शहबाज शरीफ को भेजना चाहते हैं बहुत अहम मिशन में, वो कामयाब हो गए। ये चंद बातें थी जो मैंने कहा आपके सामने जरूर लाऊं। ये 3 कि टकराव है और इस टकराव में बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म भी मुल्क से बाहर हैं, आर्मी चीफ भी मुल्क से बाहर हैं। यकीनन 2 दिन बाद जब वो आएंगे ये मामला ठंडे होने वाले नहीं हैं, ये मामला बढ़ेंगे। और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाती है, अदालत के ख़िलाफ़ जाती है जो फ़ैसला हुआ है, तो फिर हुकूमत के अंदर इतना ठहराव है, बेस है, इतने लोग हैं, अवाम उनके साथ है, उनके अपने एमएनएज उनके साथ हैं, उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं जो हुकूमत को सपोर्ट दे सकें। इस बात पे बात ख़त्म करता हूँ और इंतज़ार करते हैं चंद दिनों में क्या फ़ैसला होता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।